मैं बैरवा हूँ और मैं चाहता हूँ मैं ब्राह्मण बन जाऊँ, तो संभव है क्या? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? वैसे अगर आप है ना इस संविधान के हिसाब से अगर टिके हुए नहीं होते और आपने जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया होता ना, तो आज सुनिए, अरे सर सुनिए, एक मिनट सुनिए, अध्ययन कर लो या जो नहीं नहीं, शास्त्रों का अध्ययन जरूरत ही नहीं है। अरे शास्त्रों के अध्ययन की जरूरत ही नहीं है गुरुदेव, मैं आपको जो चीजें बता रहा हूँ ना वो फैक्ट है, यही फैक्ट है। आज आप ब्राह्मण हैं, आज आप ब्राह्मण हैं, आप शिक्षक है ना। आदिकाल में शिक्षक को ब्राह्मण ही कहा जाता था। एक दो पोस्ट है भाई कि आप विद्या जो अध्ययन करवाते थे या तो बस पढ़ाते थे, लेकिन ब्राह्मण थे। वो ब्राह्मण कौन हूँ फिर? आप ब्राह्मण कौन हूँ? मैंने सवाल दिया तो वो चुप हो गए, साहब जवाब नहीं दिया। सारी जी से बात करी थी मैंने। हाँ तो आप ब्राह्मण है ना, आज आप ब्राह्मण है, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो कि जो चीज आपने अचीव की है ना वो एक जातीय प्रमाण पत्र के आधार पे अचीव की है। ये वही चीज हो गई जो उस घटना में थी। उस समय भी ये कहा जाता था कि एक ब्राह्मण का बेटा, सुनिए, अरे सुनिए, अरे सुन तो लो भाई साहब, सुन तो लो, थोड़ा एकदम बीच में मत बोला करो एकदम। मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे आप शिक्षक क्लास में पढ़ाते हो ना, वैसे ही मैं आपको आज थोड़ा सा समझा देता हूँ। आगे आप जिज्ञासा से और ढूंढते जाइएगा, क्योंकि मेरे पास में भी इतना समय नहीं रहता कि मैं आपको रोज रोज फोन करके बताऊंगा। आप अपनी जिज्ञासा फिर निकालना, एकदम मैं आपको एकदम सही वो क्या था रास्ता पकड़ा दूंगा, पगडंडी दे दूंगा, आप उस पर चलते रहना। फिर अपने आप आपको खोजबीन करोगे ना, जैसे जैसे आपको तथ्य मिलेंगे। उस समय भी क्या होता था, उस समय भी ये था कि ब्राह्मण जन्मा ना जायते ब्राह्मण है ना, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। हाँ, तो जन्म से कोई ब्राह्मण या शूद्र नहीं होता है। जैसे जैसे वो उपलब्धियां हासिल करता है वो ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य या जो भी क्षत्रिय बन सकता है ना। तो उसमें क्या था कि उस समय भी यही व्यवस्था थी कि किसी भी ब्राह्मण के बेटे को ब्राह्मण डायरेक्टली नहीं कहा जाता था जब तक वो शिक्षा देने के काबिल ना बने, है ना। उस समय भी एग्जाम होते थे, आप ये मत सोचिए कि उस समय एग्जाम नहीं होते थे, उस समय भी एग्जाम होते थे। और जो श्रेष्ठ होता था ना उसी को ही आश्रम मिलते थे और उसी को ही शिक्षा पद्धति दिलाने का वो क्या कहते हैं मिलता है। उसी में आप देखिए वशिष्ठ जो थे ना, वशिष्ठ राजपूत समाज से थे, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाए, वो ऋषि कहलाए। ऋषि जो वशिष्ठ थे ना वो राजपूत समाज से थे। उसी तरह से मतलब लोग काफी राजपूत समाज से भी हुए, अपने दलित समाज से भी काफी ऋषि हुए, वाल्मीकि भी हुए, है ना। इनके सबके आश्रम हुए, ये सब एक्सीलेंट थे। आप जो अभी हो ना, आप एक्सीलेंट नहीं हो सर, आप एक्सीलेंट थे, लेकिन कहाँ थे? वहां थर्ड ग्रेड में। आज आप जो यहाँ कर रहे हो ना, यहाँ एक्सीलेंट नहीं कर रहे हो, ये चीज एक्सीलेंट में नहीं है। ये तो व्यवस्था है सरकार की, आप व्यवस्था को नहीं मानते क्या? सरकार की व्यवस्था है मानता हूँ ना, क्यों नहीं मानता हूँ सरकार की व्यवस्था, लेकिन ये जो सामाजिक व्यवस्था है ना, आप ही कह रहे हो, आप तो है ही नहीं। कौन सा? तो यही कह रहे हो भाई, सरकार ने कोई व्यवस्था की है तो उसका कोई ना कोई तो लॉजिक निकाल के लाए होंगे, ये कुछ न कुछ तो लाए होंगे, ऐसे थोड़ी बना दिया। आप बताओ ना लॉजिक भाई, आपकी मेरा लॉजिक जो था, मेरा लॉजिक वेद का था, मेरा लॉजिक वेद का था, मैंने वेद बता दिया। अब आपका लॉजिक है कि आप कहते हो कि मैं आरक्षण से लगा, इसके पीछे क्या लॉजिक था? कैसे आप एक्सीलेंट को, क्यों आप एक्सीलेंट को खत्म नहीं कर रहे हो? आप किसी है भाई, वो अगर फाइट करके आता तो होता सिलेक्शन। कैसे फाइट करना था? आप एक बात बताइए, लंगड़ों की दौड़ दोनों पैर वालों में करवा लोगे आप? आपको क्या पता वो दोनों पैर का था? आपको क्या पता? पूछ रहा हूँ दोनों पैर, एक मिनट, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दोनों पैर और लंगड़ा, ये बताइए। अरे मैं तो केवल ये उदाहरण दे रहा हूँ कि हाँ नहीं, आपका उदाहरण मैं समझ गया सर। अरे इतना बेवकूफ नहीं हूँ मैं, आपका उदाहरण मैं समझ गया। आप मुझे ये बताइए व्हाट इज द डेफिनेशन, मतलब ये तय कौन करेगा कि वो दोनों पैरों वाला है और शासन सत्ता जो कैसे? पैमाना क्या है? पैमाना क्या है? कर लेगा जो भी करना है। पैमाना बताइए ना आप सर, आप शिक्षक हैं, आप मुझे पैमाना बताइए, आप मुझे पैमाना बताइए। व्हाट इज द, वहां पे मापदंड क्या है, पैमाना क्या है? आप दोनों पैर, आप बोल रहे हो ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और पठान, ये दोनों पैर पे भागते हैं भाई। जनरल का यहाँ भी कह रहे हो, आपने कहा ना कि एक दो पैर वाला और एक आधे पैर वाला, एक पैर वाला, तो आप अपने आप को एक पैर का कह रहे हो और जनरल कास्ट को आप दो पैर वाला कह रहे हो। किस आधार पे दो पैर वाला कह रहे हो, ये पूछना चाहता हूँ। अरे आप कह रहे हो आप भाई ये व्यवस्था करी होगी तो उन्होंने तो करी होगी। अरे तो मैं आपसे भाई, आप शिक्षक है ना, आप इतिहास पढ़ाते हैं, इतिहास के बारे में, इतिहास के पन्नों को खंगालिए, ये तो 1947 की बात है। आप मुझे समझाइए ना कि इसकी थ्योरी क्या थी, किस लॉजिक पे सेट बैठता है। आप मुझे लॉजिक तो समझाइए, या आरक्षण व्यवस्था का लॉजिक तो बताइए।
आपने कहा बहुत अच्छी बात है, मैंने 1000 जनों से ये सुन लिया कि एक रेस में एक तो 2 पैर वाला घोड़ा दौड़ रहा है और एक पैर वाला घोड़ा दौड़ रहा है। चलिए ये भी मान लिया, सही बात है यार, एक पैर वाला घोड़ा तो पीछे रहेगा, उनके भी 2 पैर होने चाहिए, तो आरक्षण वाली बैसाखी लगा दी। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये 1 पैर और 2 पैर, इनका मापदंड क्या है? सिर्फ जाति लगना ही मापदंड है क्या? तो 1 पैर और 2 पैर, 1 पैर और 2 पैर, एक है तो ब्राह्मण जो बन रहे हैं, जैसा आप तो ये सही है क्या सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये सही है क्या? अरे सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ब्राह्मण क्या आप एक शिक्षक, सुनिए सर, मैंने आपसे सुनिए सर, मैंने आपको क्या कहा था? शिक्षक समाज का सुधारक होता है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या ये व्यवस्था सही है क्या? सिर्फ जाति के आधार पे आप एक को लंगड़ा और एक को, मैं तो कह रहा हूँ भाई, ईडब्ल्यूएस जो आया है उसमें जाति का, अरे ईडब्ल्यूएस को भी छोड़ो, मैं तो आपसे ये पूछता हूँ कि जाति के आधार पे किसी भी व्यवस्था को लागू करना क्या सही है? क्या यह समानता का अधिकार है? आपसे पूछता हूँ, आपने आरक्षण से, आप आरक्षण से टीचर बने हैं, लेकिन मैं आपसे ही पूछता हूँ, क्या ये व्यवस्था सही है? भाई कुछ जातियां पिछड़ी थी, उनको अछूत माना जाता था, कुछ जंगल में रहती थी, उनको ही तो मुख्य धारा में शामिल किया कि भाई ये पढ़ेंगे लिखेंगे समझेंगे लोग। तो उसके लिए तो और भी बहुत सारे तरीके थे, या आप उनके जो क्षेत्र था उस क्षेत्र, एक मिनट, मैं थोड़ी तय करूंगा इसको। अब तो आपकी व्यवस्था सरकार तय करेगी, मैं थोड़ी करूंगा सर। एक मिनट सर, आप यहाँ तो अभी आपने परशुराम जी भगवान जो थे उनके बारे में थोड़ी सी आपको खाना खा लेता हूँ सर, बहुत बातें हो गई अपनी।